हेलो, मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। हर साल दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। चौथे दिन को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं गोवर्धन पूजा के संबंध में एक प्रचलित कहानी। कहानी यह है कि देवराज इंद्र को अपने पद और उपलब्धियों पर अभिमान हो गया था। इंद्रदेव का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं श्री विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। जब कृष्ण जी करीब 7 साल के थे, तो हर साल की तरह वृंदावन के लोग बारिश और तूफान के देवता इंद्रदेव को विस्तृत भोजन चढ़ाने की प्रथा का पालन करने के लिए उत्तम पकवान बना रहे थे, ताकि उन्हें समय पर वर्षा और अच्छी फसल का आशीर्वाद मिले। श्री कृष्ण छोटी उम्र के थे, लेकिन वे विष्णुदेव के अवतार थे और सर्वज्ञानी तो थे ही। उन्होंने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ने के उपाय के अनुरूप बड़े भोलेपन से अपनी मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण जी की बात सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा मैया ने उत्तर में कहा कि वह वर्षा के देवता हैं और वर्षा कराते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है और उसी से हमारी गायों को चारा मिलता है। अन्न से हम सबका पेट भी भरता है। लेकिन नन्हे कृष्ण ने इस बात पर बहस की कि वे सब किसान हैं और उन्हें केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए या अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए इस तरह से पूजन करने या बलिदान करने के बजाय खेती पर ध्यान केंद्रित करके अपने मवेशियों की रक्षा करना चाहिए। ये बातें यशोदा मैया के अलावा जब गांव के और लोगों ने भी सुनी, तो वो इन बातों से प्रभावित हुए और पूछे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। नन्हे कृष्ण जी ने तब कहा कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और फिर भगवान इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। लीलाधरी की लीला और माया से सभी इंद्रदेव के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करने लगे। देवराज इंद्र ने जब ये देखा, तो इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्होंने वृंदावन में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय जैसी वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से ही हुआ है। मूसलाधार वर्षा देखकर श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को गोवर्धन पहाड़ी की तरफ जाने की सलाह दी। फिर वो भी पीछे पीछे पहुंचे। उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। फिर सभी ब्रिजवासियों को पर्वत के नीचे अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्रदेव कृष्ण जी की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए। वर्षा को उन्होंने और तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे, पर तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, और फिर कृष्ण जी तो केवल बालक ही थे। इंद्रदेव फिर ब्रह्म जी के पास पहुंचे
और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्म जी ने इंद्रदेव से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्म जी के मुख से ये सुनकर इंद्रदेव अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा करी और उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक नन्हे से बालक ने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया। तो इस बात की कुछ कथाएं हैं। एक, कि वो भगवान थे, भले ही मनुष्य रूप में थे, पर उनके पास दैविक और योगी शक्तियां थीं। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने वृंदावन के लोगों को बचाने का अत्यंत बड़ा कार्य, यानी कि पहाड़ जैसा कार्य का भार अपने नन्हे कंधों पर ले लिया था। उसी को चित्रित करने के लिए शायद ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और क्योंकि ये उनकी बुद्धिमत्ता के लिए छोटी सी बात थी, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तीसरा स्पष्टीकरण यह है कि प्रलय जैसी स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाने को कहा होगा, जिससे वो प्रलय के दुष्प्रभाव से बच सकें। तीनों ही बातों में ये बात तो साफ है कि कृष्ण जी ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़कर ब्रजवासियों की रक्षा की और ये दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का पहला दिन था, जिसे गोवर्धन पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको गोवर्धन पूजा की ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।